रिपन स्ट्रीट रोड में इतना रफ गाड़ी ड्राइव होता है, पब्लिक वहाँ पर ही पैदल चलने वाले के लिए सबसे मुश्किल होता है। सबसे पहले प्रशासन को ये करना चाहिए कि वहाँ पर ही कुछ व्यवस्था करे जो गाड़ी वहाँ स्लो चले, क्योंकि वहाँ पर ही जो है हमेशा जो रोड चलते वाले जितनी भी पब्लिक है सबको प्रॉब्लम होती है और कोई भी जो है गाड़ी स्लो करके नहीं चलाता। आज इनका संग हुआ है, कल किसी का संग में भी हो सकता है। तो इसलिए प्रशासन से रिक्वेस्ट है हम लोग को कि कड़े से कड़े एक्शन लिया जाए। कोलकाता के मुस्लिम इलाकों में खास तौर से नौजवानों को तेज रफ्तार के साथ बाइक चलाते हुए देखा जा सकता है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं और कई बार तो उनकी तेज रफ्तारी की सजा बेकसूर लोगों को अपनी जान की कीमत देकर चुकानी पड़ती है। और कुछ ऐसा ही हादसा पार्क स्ट्रीट थाने के अंतर्गत बेडफोर्ड लेन की रहने वाली अजरा सुल्ताना के साथ हुआ। और एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है महानगर के रिपन स्ट्रीट इलाके से, जहाँ पर आज सुबह एक बुलेट की टक्कर से 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला का नाम अजरा सुल्ताना बताया गया है। वो पार्क स्ट्रीट थाने के अंतर्गत 12/H/40 बेडफोर्ड लेन की रहने वाली हैं। बताया गया है कि अजरा सुल्ताना रिपन स्ट्रीट की सेंट मैरीज में अपनी बेटी को छोड़कर अपने घर के पास वापस आ रही थी। इसी दरमियान वो 13 नंबर रिपन स्ट्रीट तस्कीन अपार्टमेंट के पास से रास्ता पार कर रही थी कि दूसरी ओर से एक तेज रफ्तार बुलेट ने आकर जबरदस्त टक्कर मार दी। इस तेज रफ्तार बुलेट ने कई मीटर तक महिला को घसीटा। इस वाक़े से स्थानीय लोग बहुत गुस्से में हैं और खास तौर पर रिपन स्ट्रीट जैसे घने आबादी वाले इलाके में फिल्म धूम की तरह गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पार्क स्ट्रीट थाने की पुलिस ने बुलेट चलाने वाले राइडर को अरेस्ट कर लिया है और उसके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ हादसा ये बताइए। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था, अचानक खबर आया 12-12:30 बजे कि ऐसा बात है। तो हम लोग तो सुन के शॉक हो गए, क्या हुआ नहीं हुआ। तो सब पहले हॉस्पिटल पहुंचे। उसके बाद हॉस्पिटल में जो वो घोषित चितरंजन में और वहाँ जहाँ पे हादसा हुआ था वहाँ के लोग उठा कर लेके गए थे। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जब उस वक्त वो जिंदा थी तो ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू हुआ, वो ऐसे ही लावारिस घोषित क्यों किया। फिर लावारिस से वारिस में लाने के लिए सारा दिन हम लोग का निकल गया। ये हॉस्पिटल का गलती है या नहीं है। फोन भी क्या उन्हीं का फोन था ना। अब जब हम लोग फ़ोन कर रहे हैं तो उसके पास फ़ोन है तो कोई रिसीव करेगा तो फ़ोन, कोई रिसीव नहीं है। जब थाना वाला जब नसीम भाई फ़ोन किया उसका शौहर, तब बोल रहा है आपका घर में एक्सीडेंट हुआ। फिर वो यहाँ कलकत्ता फ़ोन किया कि जल्दी जो, तो हम लोग सब मिल करके पहले हम वहाँ गए चितरंजन गए। वहाँ तो बोल रहा है कि उन्हीं तो मारा गए चे। अरे कैसे मारा गए चे? 3-4 घंटा से वो आदमी खड़ा है कि इसको ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, तो शुरू ही नहीं कर रहा है हॉस्पिटल वाला। कहाँ हम लोग तो सुन जानते हैं, हम लोग तो सुना है कि देखिए लावारिस अवारिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए या नहीं चाहिए, मेरा ये सवाल है। मेरा नाम फरीदा वारसी है। वो इस आंगन की बहुत ही हाट नंबर 40 बेडफोर्ड लैंड की सामने में उनका एक्सीडेंट हुआ रिपन स्ट्रीट, ये प्रिंस डे स्कूल के सामने में। लेकिन 12 बजे खबर जा रहा है उनका मायके में फूल बागान में। तो इतना देर पुलिस क्या किया और हॉस्पिटल का आदमी क्या किया, बस यही सवाल है। ये सवाल है, सबसे बड़ी पॉइंट की बात है। और हमको 1:15 बजे फ़ोन आ रहा है, हम जाननगर रोड में अपनी मम्मी का ट्रीटमेंट के लिए गए तो मेरे जीजा फ़ोन करे तुम्हारा आंगन का नसीम भाभी नाम का किसी का एक्सीडेंट हुआ, तुम कहाँ हो? हम जाननगर रोड में। बोले तुम जाके देखो चितरंजन में। वहाँ इतना ढूंढ के पता चला उस टाइम में 2:45 बज रहा है। डेड बॉडी पूरा एक्चुअली पैक कर चुका है गाड़ी में। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इन लोग को हम देखा, गाड़ी खुलवा के बहुत खुशामद करके गाड़ी खुलवाया, डेड बॉडी देखा, 3 ठो लाश पूरा तल्ले ऊपर था। तो जब हम उनको बोला कि हमको कंफर्म कराइए बॉडी, तो जब देखा तब हम अपने आंगन में सबको फ़ोन करके बोला है कि हाँ ऐसा बात है। और ये बहन उनकी भाई ये है ननद है, बड़ी ननद मजनू। क्या बोलिएगा हादसे के बाद? आप लोगों को कब खबर मिला? हम लोग को तो बहुत देर में भाई खबर किया, फ़ोन करके नसीम खबर किया ना 2 बजे दिन में, 2 बजे दिन में खबर किया हम लोग को। उसको तो लावारिस बोल करके लावारिस बोल के फेंक दी, बोलिए ऐसे किया। उनका हस्बैंड मैयत जब हम देखे हॉस्पिटल इंटर किए हैं 1 बजे,
उसका 10 मिनट पहले हमको फ़ोन कर रहे हैं कि मेरा अपने भाभी से ज़रा बात कराओ ना बाबू, हम बाइक में हैं, हम नहीं करा सक रहे, जबकि उनको नहीं मालूम था उस टाइम में। जब डेड बॉडी हम देख लिया तो भी हम उनको खबर नहीं किया कि बाहर में है क्या है। फिर अचानक उनको 2 बजे पता चल गया तो इन लोगों को बताया। और एक चीज़ और ये है कि रिपन स्ट्रीट रोड में इतना रफ गाड़ी ड्राइव होता है, पब्लिक वहाँ पर ही पैदल चलने वाले के लिए सबसे मुश्किल होता है। सबसे पहले प्रशासन को ये करना चाहिए कि वहाँ पर ही कुछ व्यवस्था करे जो गाड़ी वहाँ स्लो चले, क्योंकि वहाँ पर ही जो है हमेशा जो रोड चलते वाले जितनी भी पब्लिक है सबको प्रॉब्लम होती है और कोई भी जो है गाड़ी स्लो करके नहीं चलाता। आज इनका संग हुआ है, कल किसी के संग में भी हो सकता है। तो इसलिए प्रशासन से रिक्वेस्ट है हम लोग को कि कड़े से कड़े एक्शन लिया जाए। ये हम लोग का एक बहू का, एक बेटी का, एक माँ का जान गया है, इस सब को हम लोग को दुख है। तो इसके लिए प्रशासन से ये विनती है कि इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग को इंसाफ चाहिए, जो हादसा हो चुका है या किसी और के संग ना हो, कि ये हम लोग का रिक्वेस्ट है। मोहल्लों में पता नहीं, एक ये है कि जब भी कोई आता है एकदम स्पीड में चलता है गाड़ी। ये हमेशा रिपन स्ट्रीट रोड का ये हो गया है। अभी का बच्चे वहाँ पर ही गाड़ी चलाता है, मतलब रफ्तार से, किसी का ये कंट्रोल नहीं है गाड़ी में। और बड़ा गाड़ी बोलिए, छोटा गाड़ी बोलिए, चलने वाला आदमी को कोई समझता नहीं है, कुछ समझता नहीं है। वो लोग उल्टा सबके ऊपर में ओवरटेक करके गाड़ी स्पीड लेके जाता है। तो ये हम लोग से रिक्वेस्ट है, सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ कड़े से कड़े एक्शन लिया जाए, वहाँ पर ही बम्पर बनाया जाए या वहाँ पर ही परमानेंट पुलिस का ड्यूटी दिया जाए, ट्रैफिक पुलिस का, जिससे दूसरे पब्लिक को सुविधा हो और दूसरे पब्लिक का संग ये ऐसा हादसा ना हो। ये हम लोग के प्रशासन से रिक्वेस्ट है और विनती है। और जो ये हादसा हुआ, हम लोग को इंसाफ चाहिए, उसके लिए कड़ी से कड़ी इंसाफ हम लोग को चाहिए। जैसा भी करके वो जो आदमी जो भागा है उस मौके वारदात से, उसको इस कानून की गिरफ्त में लेना चाहिए। ये हम लोग का रिक्वेस्ट है सरकार से। क्या लगता है रिपन स्ट्रीट का इलाका, बेडफोर्ड लेन का इलाका, सब्जी मोड़, ये सब जो इलाका बहुत घनी आबादी है। जी हाँ, मोटरसाइकिल यहाँ पर मेन जगह पार्किंग का प्रॉब्लम है। इतना जगह गाड़ी पार्किंग में लगा देता, आने जाने वाला गाड़ी का भी जगह तकलीफ होता है, चलने में बहुत तकलीफ है। फुट है तो फुट के ऊपर में दुकान लगा दिया गया, समझे ना। ये जो लोग रास्ते में चलते हैं, क्या उनके साथ जाती होती है, आप क्या बोलिएगा? ज्यादती होती है, टी टी कर रहा है। अरे भैया कहाँ घसे, घस सकने का भी तो जगह होना चाहिए, दीवार में चढ़ जाए इंसान। मेन रास्ता का पार्किंग, रास्ता का ये जो इधर से पार्किंग, उधर से पार्किंग, बीच में साइकिल है, वैन है, बाइक है, बड़ा गाड़ी, छोटा गाड़ी, पेडिस्ट्रियन, कहाँ जाएगा आदमी? ये प्रॉब्लम मेरा ख्याल से ये पूरा एरिया का है, यहाँ से लेकर के रिपन स्ट्रीट, फूल बागान, पूरा एरिया का है। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जो भी हो, लावारिस हो या वारिस वाला हो, ट्रीटमेंट होना चाहिए, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके बाद वो होश में आएगा, आदमी खुद ब खुद जो है वो अपना आइडेंटिटी देगा। जो भी हो, लेडी हो, जेंट्स हो, वो अपना आइडेंटिटी खुद देगा जब होश में आएगा तो आदमी। एक बेटी है उसकी, क्लास 11 में पढ़ी, उसको ही छोड़ने गई थी। उसके बाद उसको मालूम था कि हम अपनी माँ को नहीं देखेंगे। अब उसका क्या होगा? उसका मेरा सवाल ये है, इसका सवाल है, सारा इंसानियत से का सवाल है कि ये इसके बेटी का क्या होगा, बस उसका इंतज़ाम क्या होगा, कौन करेगा इसका? आगे इसका पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, सारा कुछ हो, उसका सारे ज़िंदगी पड़ा है, उसका क्या होगा? उसका सवाल का जवाब हमको चाहिए। क्या करेगा? कौन? मीडिया करेगा, हॉस्पिटल करेगा, गवर्नमेंट करेगा, काउंसलर करेगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। कौन क्या करेगा, उसका जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात, उसके पापा बहुत बीमार भी रहते हैं और कोई कामकाज भी नहीं है। वो बेचारी सिलाई बुनाई पढ़ाई करा के अपना बच्चा को पढ़ा रही है, पूरा मेहनत करके जितना कमा रही है अपना बच्चा का पीछे में खर्च कर रही है। शौहर तो बहुत ही बीमार रहते हैं, ये होम डिलीवरी सीढ़ी चढ़ के जा के थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। तकलीफ में बहुत जिंदगी गुजर रहा था। ना उनको साइकिल चलाने आता, ना बाइक चलाने आता, जो कोई काम कर पाएंगे। क्या उतना मेहनत करके उतना आगे बढ़ाई बच्ची का। अब बच्ची का क्या होगा? हम लोगों का यही सवाल है, तमाम रिश्तेदार, सब पड़ोसी, सबका यही है कि बच्चे का क्या होगा। बस आप लोग जब आए हैं तो इंसाफ दिलाइए। खास के डॉक्टर लोग कुछ ऐसा जरिया बहुत बड़ा ही है। डॉक्टरों को ये होना चाहिए कि आप सब छोड़ दीजिए। पहले पेशेंट है, वो आपके लिए हलफ इसलिए लेता है कि पेशेंट को मार दे। पेशेंट हलफ लेता है कि हम किसी को नहीं देखेंगे, पेशेंट है, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये हलफ लेता है ना डॉक्टर, तो ये क्यों नहीं हुआ? ट्रीटमेंट होना चाहिए बस।